बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे घनमूल यानी क्यूब रूट। किसी भी संख्या को घनमूल कैसे निकालते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो कभी भी आपको घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान देना होगा। अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जो खुद से और एक से भाग लगे, यानी कि दूसरे किसी संख्या से भाग ना लगे, वैसे संख्या से हम लोग अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 ऐसे और संख्या होंगे जो खुद से और एक से लगते हैं भाग और किसी भी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगते हैं। वैसे ही संख्या से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब समझ लीजिए घनमूल क्या होता है। घनमूल भी एक संख्या होता है। मान लीजिए 27 है, एक संख्या दिया है तो इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल क्या हो सकता है? तो मान लीजिए हम 3 रख दिए, तो 3 रखे तो 3 को हम लोग 3 बार अगर गुना करते हैं, अगर 27 आ गया तो इसका घनमूल 3, यह राइट माना जाएगा। ठीक है। अगर 4 यहाँ रख दिए और 64 के करेंगे तो इसको 4 बार को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ रहा है। 3 3 9, 9 3 27। तो यह तो छोटा अंक है, तो इसे हम लोग ऐसे ही रख दे रहे हैं। अगर बड़ा संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे? इसलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या को निकालेंगे और उसका उत्तर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है 216। 216 का क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने से पहले क्या करेंगे? 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आपको बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। तो अभाज्य संख्या क्या क्या बताए हैं? 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, 5, 7 ऐसे ही बताए हैं। तो 216 को अगर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और इसको अगर 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 54 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 तो 2 से नहीं लगेगा, तो इसमें 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर 9 को 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और फिर इस 3 को लगाएंगे 3 से तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जो आया है अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख लेंगे। तो 216 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, फिर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। कहाँ से आया है? जिसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वही है। अब क्या करेंगे? दिया है इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल तो ऐसे निकालते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालना है तो यह संख्या भी रूट में आ जाएगा। तो रूट में आ जाएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसका क्यूब रूट निकालना है तो जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 संख्या का पेयर बनाते हैं, वैसे क्यूब जब रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे तो 3 संख्या का पेयर बनाएंगे, 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे? जो संख्या का पेयर बन जाएगा उसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और फिर ये 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद जांच करके भी बताएंगे कि कैसे जांच किया जाता है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 512। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 256। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। और इसको 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 32 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16।
और 16 को 2 से लगाएंगे तो 8, और 8 को 2 से लगाएंगे तो 4, और 4 को 2 से लगाएंगे तो 2, और 2 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट 512 है, ठीक है, तो 512 क्यूब रूट है, तो इसको क्या लिख लेंगे, जितना गुना आया है इसको लिखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, 3 संख्या का पेयर बना लेंगे, ठीक है, 3 संख्या का क्या कर लिए, पेयर बना लिए। जो पेयर बन जाएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखिए इसका आंसर आ गया 8। अब हम जांचने का तरीका बता देते हैं। पहला प्रश्न था 216, इसका आंसर कितना आया था 6, ठीक है। तो जांचना क्या है, जो उत्तर आएगा ना उसको 3 बार गुना करिए, अगर प्रश्न आ जाएगा तो सही है, और नहीं आएगा तो क्या है, गलत है। तो क्या करेंगे, 6 को 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और फिर 3 बार बोले हैं तो एक बार और 6 से इसमें गुना करिए, तो 6 छक 36 के 6, हासिल आ जाएगा 3, 6 3 का 18, 3 कितना हो जाएगा 21। देखिए यही ना हमारा प्रश्न था, तो यह सही है। अगर यह नहीं आता तो हमारा क्या होता, गलत हो जाता। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।